हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल स्टडी विद अलका कंटवाल। आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो आप लोगों के लिए ब्रीफ इंट्रोडक्शन। आई एम अलका कंटवाल। द चैनल इज एन एजुकेशनल चैनल जहां पे आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आपको मैथ्स, कंप्यूटर सेक्शन, साइंस, करंट अफेयर्स आपको एक ही जगह में पढ़ना है तो डेफिनेटली आप लोग जुड़ जाइए चैनल से। वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो जरूर आप लोगों को जुड़ जाना चाहिए अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो इसी के साथ आज का सेशन जो है उसकी शुरुआत करते हैं। तो जो CSIR, SOA, SOA बहुत ऑलरेडी एग्जाम हो चुके हैं। 5 फेब से एग्जाम शुरू हो गए थे अभी भी, हालांकि today is 17th, so we have 18, 19, 20. The exam will be till 20th of Feb. तो फिर जो अभी जिनके बचे हैं एग्जाम उनके लिए ये डेफिनेटली हेल्पफुल होने वाला है आज का सेशन। इट इज अबाउट डिसीजन मेकिंग. So many children were saying that to make a video on decision making, but because of some time constraint I was not able to upload it on time. So today is the day. So just let us start with the session and let us see what is there in the decision making. तो चलिए start करते हैं आज का session. So let us get started. So here we go. So decision making, तो अगर अभी तक like, share, subscribe नहीं किया तो definitely कर लीजिए and just click on the bell notification so that as and when the video is uploaded you are notified about the same. So चलिए स्टार्ट करते हैं. डिसीजन मेकिंग बिगिंस विथ डिसीजन मेकिंग. जब भी हमको कोई डिसीजन करना होता है तो पहले हमको क्या है, और ऑब्वियसली क्या प्रॉब्लम है, वी हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम. पहले डिसीजन मेकिंग करना है तो किस चीज के लिए कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है. सो वी नीड टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम. विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस अ प्रॉब्लम इन द डिसीजन मेकिंग. क्या प्रॉब्लम कैसे डिफाइन कर सकते हैं. अ डिस्क्रिपेंसी मतलब अ डिफरेंस, a discrepancy between what exists and what the decision maker desires to exist. A discrepancy between the ideal and the practical. Something that causes irritation, something that calls for attention. So the answer क्या होगा कि एक जब difference होना चाहिए जो अभी है और जो decision maker क्या चाहता है, what he desires. So that is how we define the problem in the decision making process. अब जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है इट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ 8 स्टेप्स होते हैं दैट आइडेंटिफाइज द प्रॉब्लम. फर्स्ट वी इट स्टार्ट्स विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम और उसके बाद साथ में मिलकर क्या चीज के लिए वर्क करना है एंड इट वर्क्स टुवर्ड्स अल्टीमेटली व्हाट इज द गोल. आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, उसके बाद क्या हो जाना चाहिए, वी नीड टू सॉल्व द प्रॉब्लम, है ना. आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम एंड वर्क टुवर्ड्स अल्टीमेटली टुवर्ड्स सॉल्विंग दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम. अब जब आइडेंटिफाई करना है एक प्रॉब्लम, अब मैनेजर को क्या करना चाहिए, कंपेयर वन सेट ऑफ स्टैंडर्ड और गोल्स टू अ सेकंड सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स और गोल, looks for unhappy customers, uses intuitions to see that the things don't look right, compares the current state of affairs with some standard or the goal. तो क्या है, मैनेजर को क्या करना है कि एक आइडेंटिफाई करना है प्रॉब्लम. कब आइडेंटिफाई करेंगे, जब मैनेजर कंपेयर कर रहे हैं कि करंट स्टेट क्या है और कुछ एक स्टैंडर्ड उन्होंने डिफाइन किया होगा, एक गोल होगा, उससे कंपेयर करना है. ऐसे नहीं कि वी आर कंपेयरिंग वन सेट ऑफ स्टैंडर्ड विद सम अदर, वो नहीं है. इफ सम कस्टमर्स आर अनहैप्पी एंड देन वी आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, दैट इज नॉट द राइट अप्रोच. इट मतलब एक गोल होना चाहिए, एक एम्बिशन है, उसके हिसाब से हमारा जो करंट स्टेट ऑफ अफेयर्स है उसके साथ इट हैज टू बी कंपेयर्ड. अब मैनेजर कैन just hold on, okay, just hold on for a while. A manager can faithfully execute the decision making process but still end up with nothing of value, है ना. डिसीजन मेकिंग प्रोसेस मतलब फेथफुली एग्जीक्यूट्स द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस तो ठीक से कर लिया बट स्टिल एंड अप विद नथिंग. कुछ जब लास्ट में हुआ तो कोई फायदा ही नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि ही फेल टू आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रॉब्लम, ही फेल्स टू असाइन द करेक्ट वैल्यूज to the different criteria, he solved the problem inefficiently, he fails to correctly identify the step of the process. तो आंसर क्या होगा इसका, उन्होंने प्रॉपरली प्रॉब्लम को ही आइडेंटिफाई नहीं किया था. ही फेल्स टू आइडेंटिफाई, क्योंकि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस तो ठीक से हो गई मगर जो करेक्ट प्रॉब्लम था वो ही आइडेंटिफिकेशन प्रॉपरली नहीं हुआ.
A manager is considering, there is a manager, she is considering purchasing new computer for her department. उन्होंने सोचा कि मैं न्यू कंप्यूटर्स खरीदूंगी. The manager spends time, थोड़ा सा टाइम लगाती है, assessing the computers her department now has. अभी कैसे कितने कंप्यूटर्स हैं, which stage of decision making process, अभी वो कौन सा स्टेज में है डिसीजन मेकिंग की, बताओ. कि न्यू कंप्यूटर्स खरीदना है. अब वो टाइम लगा रही है देखने के लिए कंप्यूटर्स जो ऑलरेडी हैं. सो व्हाट इज इट शी डूइंग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रॉब्लम. ओके, कि कौन से में फर्स्ट शी इज आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, शी इज प्लानिंग टू बाई. अभी जो है वो कैसे हैं, तो दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रॉब्लम. अब है कि अ मैनेजर इज डिटरमाइनिंग व्हाट काइंड ऑफ न्यू कंप्यूटर शी शुड बाई. अब उसने बोला व्हाट काइंड, शी हैज मेड अ लिस्ट ऑफ 5 डिफरेंट कंप्यूटर. अब उन्होंने क्या कर दिया, 5 डिफरेंट कंप्यूटर मॉडल को कि मैं इसमें से एक चूज करूंगी. सो विच स्टेट, अब उसने कुछ अल्टरनेटिव्स रख लिए कि मुझे इसमें से एक चाहिए. सो दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ द अल्टरनेटिव. सो द आंसर विल बी ऑप्शन सी, that is development of the alternative. So that will be the correct answer to the question. So that is the correct answer. After purchasing new computers for her department, a manager is now comparing the performance of the new computer, the computer that she replaced. Which stage? अब क्या हो रहा है कि अब जो खरीद लिए, पहले तो आइडेंटिफाई किया कि खरीदना है, अब फिर अल्टरनेटिव्स को डेवलप किया, अब उन्होंने कर लिया, खरीद लिया, अब वो कंपेयर कर रही है कि ठीक है कि नहीं है. सो जो उन्होंने डिसीजन किया, शी इज इवेलुएटिंग इट. इवेलुएशन मतलब जो मैंने डिसीजन लिया वो कितना इफेक्टिव था, उसको इवेलुएट करना, ये स्टेज में है. सो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस वी शुड नो. फॉर अ हाई टेक बाईसाइकिल बायर, एक बहुत हाई टेक बाईसाइकिल बायर है, तो उसका जो डिसीजन क्राइटेरिया है, जैसे कि वो क्वेश्चन हो सकता है कि बहुत हाई टेक गेमर है या कुछ है, वो उसकी जो डिसीजन क्राइटेरिया वो किस पे बेस्ड होगी, वट एवर मोस्ट बाइक बायर्स रिकमेंड, नहीं उस पे तो नहीं होगी, बिकॉज ही इज अ हाई टेक बाईसाइकिल बायर. एक्सपर्ट रेटिंग इन द बाइक मैगजीन्स, आई डोंट थिंक सो. टेक्निकल स्पेसिफिकेशन नहीं, उसका ऑलरेडी एक कुछ पर्सनल प्रेफरेंस होगा. सो दैट इज द पर्सनल प्रेफरेंस ऑफ द बायर. जब एक हाईटेक वो है, गेमर है, क्या है, वो भी उनका पर्सनल प्रेफरेंस होगा. ओके. What is a heuristic? A complicated and systematic method of decision making, a purely intuitive method of decision making, a totally unreliable method of decision making, a shortcut or a rule of thumb. So that heuristic is a shortcut or rule of thumb that is used for decision making. That is how heuristic decision making is defined as. ठीक है. अब एक बैंकर है, बैंकर ने क्या किया, ऑप्ट्स फॉर शॉर्ट टर्म गेन. उसने अपना शॉर्ट टर्म गेन देखा, जबकि इंडिकेशन थे कि उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग रन में फायदेमंद नहीं होने वाला है. तो दिख रहा था कि शॉर्ट टर्म गेन तो है, मगर जब लॉन्ग रन में देखा जाए तो इट इज नॉट गोइंग टू give him long term profits. So which error or bias is the banker guilty of? तो क्या होगा, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन. तो उसको क्या चाहिए था, इमीडिएट प्लेजर चाहिए था, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए था. सो ही इग्नोर्ड द लॉन्ग रन में क्या उनका नुकसान होने वाला है. दैट इज व्हाई द आंसर विल बी ऑप्शन बी, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन. अब जब हम लोग 3 मॉडल्स की बात करते हैं, मैनेजर्स विच यूजेस टू मेक द डिसीजंस, इट इज रैशनल, bounded, rational and intuitive. So option A is the correct answer. Rational decision, bounded rational decision making model and intuitive model. Yes. अब है कि जब हम रैशनल डिसीजन मेकर के बारे में बात करते हैं तो उसका क्या होगा, जब एक रैशनल डिसीजन मेकर होगा वो हमेशा ऑब्जेक्टिव होगा और लॉजिकल होगा अपने डिसीजन मेकिंग को लेकर. सो द आंसर विल बी ऑप्शन बी, वुड बी ऑब्जेक्टिव एंड लॉजिकल. अब बताओ कि which term best characterizes a decision that has bounded rationality. अभी हमने पढ़ा rationality, bounded rationality, intuitive. तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो डिसीजन डिफाइन कर रहा है जो बाउंडेड रैशनैलिटी है, तो ऑप्शन होगा ऑप्शन गुड इनफ. बाउंडेड रैशनैलिटी मतलब गुड इनफ फॉर दैट पर्टिकुलर सिचुएशन. अब हर्बर्ट साइमन है ना, नोबेल प्राइज मिला उनको इकोनॉमिक्स में, क्यों? फॉर हिज वर्क इन डिस्क्राइबिंग व्हाट, हाउ पीपल स्पेंड मनी, how most people are perfectly rational, how people make decisions, how people avoid decisions. So the answer is option C, how people make decisions. Okay.
विच 3 कंडीशन डू डिसीजन मेकर्स को क्या प्रॉब्लम आती है? सर्टेनिटी की, अनसर्टेनिटी की और रिस्क की। तो ये है ऑप्शन ए, सर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी और रिस्क। फाइन। अब देखो, dash is the situation in which a decision maker has only incomplete information about the outcomes and does not have the ability to reasonably estimate outcomes that are not known। तो बस एक incomplete information है, पूरी information नहीं है। और मतलब इतना चॉइस भी नहीं है कि हम लोग एस्टिमेट कर सकें कि आउटकम क्या होगा। तो ये एक सिचुएशन है अनसर्टेनिटी की। द सिचुएशन मतलब एक अनसर्टेन सिचुएशन है ना, दैट इज अनसर्टेनिटी। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक कॉइन को टॉस किया, तो मैं नहीं बोल सकती हूँ आई एम अनसर्टेन कि मेरा हेड आएगा कि टेल आएगा, है ना। इंडिया पाकिस्तान का मैच और जो फाइनल का हुआ था वर्ल्ड कप में, सो वी वर नॉट सर्टेन कि कौन रोहित शर्मा क्या जीतेगा, हेड या टेल, है ना। तो अगर जीत दिया होता उस दिन तो आई थिंक दैट वी वुड हैव वन द वर्ल्ड कप। व्हाट डू यू ऑल से? यस। अब देखते हैं, अब ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि स्टेटमेंट, वो लोग एक स्टेटमेंट देंगे फिर कंक्लूजन देंगे। तो इस टाइप को क्वेश्चन में क्या अप्रोच रखना है कि जितना इंफॉर्मेशन दिया है अपने दिमाग से कुछ भी नहीं लगाना है उसमें। व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन हियर? स्टेटमेंट that the opposition party criticized the government over the increased unemployment rate। मतलब जो अपोजिशन पार्टी है वो उन्होंने क्रिटिसाइज किया गवर्नमेंट को कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रही है। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? ओनली द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट। स्टेटमेंट 1 ये दे रखा है। कंक्लूजन 2 दे रखा है, गवर्नमेंट हैज नॉट टेकन एनी मेजर डिसीजन टू स्टॉप द इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो जो हमारा स्टेटमेंट है उससे कंक्लूजन 1 भी साबित नहीं होता है। जरूरी क्यों? क्योंकि वो तो एक स्टेटमेंट दिया गया है अपोजिशन पार्टी की तरफ से कि उन्होंने क्रिटिसाइज किया कि गवर्नमेंट, तो ओनली द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल। तो इसका मतलब ये तो नहीं आ रहा है, मतलब इस स्टेट हम खुद ही ज्यादा एज्यूम नहीं कर सकते हैं, मतलब उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से क्या कितनी इंफॉर्मेशन आ रही है। अब इस स्टेटमेंट से हमको ये भी नहीं पता चल रहा है कि दे हैव जस्ट क्रिटिसाइज वेदर द गवर्नमेंट हैज टेकन और नॉट द डिसीजन। सो बोथ, और फिर 4 ऑप्शन दिए होंगे, कंक्लूजन 1 इज ट्रू, कंक्लूजन 2 इज ट्रू एंड बोथ द कंक्लूजन्स आर ट्रू एंड बोथ द कंक्लूजन्स आर नॉट ट्रू। तो इसमें तो बोथ द कंक्लूजन डू नॉट होल्ड, है ना, इसमें बोथ द कंक्लूजन डू नॉट होल्ड। सो वी विल जस्ट सिलेक्ट दैट पर्टिकुलर ऑप्शन। तो उतने स्टेटमेंट से हमको कितनी क्लैरिटी आ रही है। तो ये नहीं है कि उन्होंने, गवर्नमेंट ने स्कीम नहीं लगाई, वो तो बस क्रिटिसाइज किया है जो कि अपोजिशन पार्टी का काम है। सो जस्ट रीड द स्टेटमेंट और ज्यादा खुद इन्फर नहीं करना है। सो इफ यू थिंक लॉजिकली यू विल गेट द क्वेश्चन राइट। ठीक है, so that is it for the decision making. So I hope that it will help you all in the exam. So all the best, and I've already uploaded the current affairs of January and tomorrow, and in the coming week we will be having lots of sessions for the upcoming exam। DSSSB के बहुत सारे पोस्ट ऑलरेडी आ चुके मतलब डेट भी आ चुके हैं। सो फॉर दैट द सेशंस विल बी देयर। सो चैनल से बने रहिए एंड जुड़े रहिए एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प यू आउट इन योर एग्जाम्स। सो थैंक यू एवरीवन एंड गॉड ब्लेस, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू, बाय बाय।